हाँ ओके, तो सभी का दोबारा से स्वागत है क्लास में, एक बहुत बड़े ब्रेक के बाद। 60 सेकेंड का फिर, ठीक है। तो बहुत छोटे छोटे से टॉपिक रह गए हैं। चलो मोनोपोलिस्टिक ही करा देते हैं। मोनोपोलिस्टिक छोटा सा है, दोनों ही छोटे हैं, मतलब मेन बड़ा बड़ा था मोनोपोली और, ठीक है, छोटा ही है। देखो बैठना तुम्हें 1 घंटा है ही। यस, 12 तक है, 12:15 तक। चीटिंग तो ऐसी है। आ जाओ प्लीज प्लीज प्लीज। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग अभी फिर से। कंसंट्रेशन, मोनोपोली आ गया है। मैंने आपको जरूरत से ज्यादा चीजें बताई हैं मोनोपोली में। परफेक्ट कंपटीशन हमको परफेक्टली आता है। परफेक्ट कंपटीशन का कर्व तो अपने को देखो, मैं कर्व पे अगर जाता हूँ, परफेक्ट कंपटीशन मेरा ये रहा, यहाँ मेरा डिमांड इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू, ठीक है। और अगर मैं मोनोपोली की बात जाता हूँ तो एम आर मेरा ये है और ए आर मेरा ये है, और ये मेरा आउटपुट होता है। एमसी जो है एमआर को कट करता है। अब एटीसी मेरा अगर यहाँ है तो प्रॉफिट, यहाँ है तो इक्वल, और यहाँ है तो लॉस। चुप हो जाओ ना यार, क्लास स्टार्ट होगी। इस केस में एमसी मेरा ये है, अगर एसी मेरा यहाँ है तो प्रॉफिट, एसी यहाँ है तो नॉर्मल, और ऊपर है तो लॉस, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। एक मेन बात, परफेक्ट कंपटीशन में ए आर एम आर कर्व हॉरिजेंटल होता है और नेगेटिवली स्लोप्ड होता है मोनोपोली के अंदर। मोनोपोली के कुछ ड्रॉबैक हैं जो हमने सबसे लास्ट में अभी पढ़े। और मोनोपोली के अंदर क्या होता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए पहले आपको टोटल मार्केट में कितना आउटपुट देते हो ये पता करना है, फिर सब मार्केट में डिवाइड करना है। जहां पर आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हाइयर है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर देन यूनिट इलास्टिक है, वहां आप डिस्क्रिमिनेशन, मतलब वहां पर आप अपना प्राइस कम कर सकते हो। लेकिन जहां लेस देन यूनिट इलास्टिक है वहां डिस्क्रिमिनेशन होगा। डिस्क्रिमिनेशन क्योंकि दूसरों को कम किया है तो इसको लगेगा ऐसा बुरा, बट यहाँ पर हम प्राइस कम नहीं करते। एग्जाम्पल रेलवे का फर्स्ट क्लास का डब्बा और जनरल क्लास का डब्बा। जनरल क्लास में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूनिट इलास्टिक होती है, नहीं मोर देन यूनिट इलास्टिक होती है, और फर्स्ट क्लास में लेस देन होती है। तो इस जगह पर आपकी डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है। बट मान लो आप ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हो जो कि सेम क्लास का प्रोडक्ट है, तो फिर वहां पर किसी प्रकार का प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आई थिंक इनफ है। अब हमारा टॉपिक है मोनोपोलिस्टिक। आ जाओ मेरे दोस्तों। पहला पढ़ा परफेक्ट कंपटीशन, मैनी सेलर मैनी बायर। फिर हमने पढ़ा क्या, सिंगल सेलर मैनी बायर। फिर मैंने पढ़ा मोनोपोलिस्टिक, फ्यू सेलर, ठीक है। नहीं, मैनी सेलर यहां लार्ज होते हैं, यहाँ लार्ज सेलर, यहाँ मैनी सेलर। ओलिगोपोली में फ्यू सेलर। अब ये मैनी और लार्ज के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। लार्ज मतलब बहुत लार्ज, और यहाँ मैनी मतलब मैं आपको बताता हूँ 10 से 30 के आसपास मान लो सेलर होते हैं। एग्जाम्पल आपका साबुन वाली कंपनी, जैसे डिटॉल, लाइफ बॉय। लाइफ बॉय से कौन नहाता है, तुझे पता है यूएस में जानवर नहाते हैं उससे। आगे बढ़ते हैं। अब बाकी लोग चुप हो जाएंगे, हाथ खड़ा करने ही वाले थे इतने नहीं सर, हम तो गोदरेज लगा के आए।
पता है यूएस में लाइफ बॉय बैन है। मैं बता रहा हूँ वहाँ कुत्तों को नहलाया जाता है उससे। है? नहीं हमें पता है, मैं टीचर हूँ, मेरे को बहुत साल हो गए मार्केट में, और ये आज से नहीं पता, हमें तो 15-16 साल से पता है, क्योंकि हमारे टीचर ने हमसे यही क्वेश्चन पूछा था और हमने भी हाथ खड़ा किया था, तो हमें भी यही आंसर मिला था। ठीक है, तो कुछ मजाक करो, कुछ ऐसी होते हैं 20-25 साबुन बनाने वाली कंपनी है, इतनी ही टूथपेस्ट वाली होगी, इतनी ही आपकी डिटर्जेंट पाउडर की होती है, इतनी ही, मतलब ठीक है समझ गए। टेल्कम पाउडर की इतनी नहीं होती, वो ओलिगोपोली में आता है। टेल्कम पाउडर क्या होता है सर? जो पाउडर नहीं लगाते नाइसिल, ठंडा ठंडा कूल कूल। ओके, आ जाओ। तो यहां पर आपका मैनी सेलर है जो कि 10 से 30 तक है, और बायर तो फिर आपको पता ही है पूरा। आज आप में से कितने लोग हैं जो बिना टूथपेस्ट करे आए हुए आज? बिना नहाए तो एक आधा हो भी चल भी सकता है ना? अब नहाओ तो आप कुछ ना कुछ प्रोडक्ट जरूर यूज करोगे, शैम्पू। अब शैम्पू कुछ लोग शरीर में भी लगा देते हैं। बालों से लिया बच्चा, अच्छा ये क्या, इधर भी आ जाए। लेकिन शरीर के लिए साबुन होता है, ठीक है, याद रखना। और फेस वॉश होता है। असल में ना ये चोचले हैं खामा खा की, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले साबुन होता था। यहाँ से शुरू करते थे, नीचे तक जाते थे, ऊपर से पानी डालना, नीचे तक खत्म, नहा लिया। आजकल यहाँ के लिए साबुन, फिर शैम्पू, फिर कंडीशनर, फिर थोड़ा नीचे फेस के लिए फेस वॉश, फिर उसके लिए सोप, है ना, फिर शावर जेल, यस, फिर उसके लिए वो आता है, वो क्या होता है, फुग्गा सा, इस पे वो डाल के ऐसे ऐसे करते हैं, है ना। तो आप लोगों की डिमांड है तो उन लोगों की कंपनी चल रही है, और ऐसी कंपनी को कहते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। आया समझ में? आपने आपके घर में जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, वो सारी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आती है। जो भी आप दिन भर में यूज करते हो, जो जरूरी है, जिसके बिना रहा नहीं जा सकता, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस परफेक्ट कंपटीशन में चले गए, और बाकी सब मोनोपोलिस्टिक या ओलिगोपोली में जाएंगे। जैसे आपके घर में पेप्सी कोक आती है, वो ओलिगोपोली है। टेल्कम पाउडर ओलिगोपोली, स्टील ओलिगोपोली, डिटर्जेंट पाउडर मोनोपोलिस्टिक, शैम्पू मोनोपोलिस्टिक, साबुन मोनोपोलिस्टिक, सर्फ डिटर्जेंट से तो बोल ही दिया मैंने, ये सब मोनोपोलिस्टिक है। ऑल वेल, आ जाओ। इम्परफेक्ट कंपटीशन या मोनोपोलिस्टिक, कंसीडर द मार्केट फॉर सोप्स एंड डिटर्जेंट। Among the well-known brand on sale are Lux, Vivel, Synthol, Dettol, Liril, Pierce, Life Boy, स्पेलिंग गलत है, सही है, प्लस डव एक्सेट्रा। ठीक है? Is this market an example of perfect competition? No, since all the soaps are almost, but one might think that this is an एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। कोई सोच सकता है कि ये तो परफेक्ट कंपटीशन है। यहां पर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है। कोलगेट विथ कूलिंग क्रिस्टल होता है, आपके टूथपेस्ट में नमक, विम बार अब नींबुओं की शक्ति के साथ, है ना, होता है नहीं होता? तो वो लोग अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे लक्स गुलाब की खुशबू में भी उपलब्ध, जैस्मिन, अलग 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 जो साबुन होते हैं। सिंथॉल देखना, लाइम भी आएगा, लाइम फ्रेश, अलग अलग होते हैं। डव में मैंने नहीं देखा, डव का एक ही रहता है, एक गाल पे मैंने डव लगाया और एक हाथ पे साबुन, वहां से आई चप्पल, क्योंकि दो साबुन खराब हो गए। चप्पल किसकी आई होगी वो तो तुम समझ ही गए होगे। बट ऑन द क्लोज इंस्पेक्शन वी फाइंड दैट टफ these products are technically and functionally similar. For seller produce and sell a product
विच इज डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ हिज कॉम्पिटिटर। यानी कि यहाँ पर फर्क आता है किसका? फर्क आता है यहाँ पर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। फॉर एग्जाम्पल, वेर एज लक्स इज क्लेम टू बी ए ब्यूटी सोप, लिरिल इज एसोसिएटेड मोर विद फ्रेशनेस। अच्छा है कुछ नहीं, दोनों दोनों को नहाने के साथ ही यूज करना है, लेकिन वो आपके दिमाग से खेल रहे। तो वो लक्स क्यों आपको ब्यूटी सोप बोला, मतलब आप लक्स लगाओ और खूबसूरत बन जाओ। क्रिस गेल को देते हैं एक बार लक्स। कोई जानता है क्रिस गेल को? वेस्ट इंडीज का प्लेयर है। उसके बाद दांत दिखते हैं और कुछ नहीं दिखता। लिरिल एसोसिएटेड मोर विद फ्रेशनेस, कई लोगों को फ्रेशनेस की वो चाहिए होती है, तो लिरिल। डेटॉल एंटीसेप्टिक होता है, डेटॉल लगा के ऐसा नहीं लगता जैसे किसी हॉस्पिटल में घूम रहे हो, है नहीं लगता ऐसा। और डव क्लेम टू इंश्योर यंग स्मूथ स्किन, डव लगाओ ऐसा लगता है, ऐसा गाल आपका थुल थुल करेगा। ऊपर नीचे ऐसे हिलेगा। The practice of product and service differentiation gives each seller a chance to attract business to himself on some basis other than price। अच्छा एक चीज और देखना तुम लोग, इनका प्राइस भी सेम रहता है ऑलमोस्ट, 100% नहीं। जैसे कोई साबुन अगर 32 रुपए का 32 का है, तो वो 33, 32, 31, 30 इसमें ही बेचेगा दूसरा वाला भी, कोई ज्यादा डिफरेंस। तो ये लोग खेलते किस चीज पे, ये डिफरेंशिएशन पे खेलते हैं कि हमारा प्रोडक्ट ज्यादा डिफरेंट है आपके प्रोडक्ट से, तुम्हारे में फ्रेशनेस नहीं है, हमारे में फ्रेशनेस है। वो कहते हैं तुम्हारे मेरे में ब्यूटी है। तो हमारे इंडिया में अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, कोई ब्यूटीफुल होता है तो वो लक्स क्यों लगा, ऑलरेडी ब्यूटी है उसके पास, वो फ्रेशनेस की तरफ चला जाता है। समझ रहे हो? This is monopolistic part of market situation. Thus, this market contain feature of both the market discussed earlier, monopoly and दोनों के फीचर है इसमें। In fact, this type of market is more common than pure or pure monopoly. The industry in monopolistic competition include clothing, manufacturing and retail trade in large city. 100 of grocery shops है, शू स्टोर्स हैं, स्टेशनरी शॉप है, रेस्टोरेंट है, रिपेयर शॉप, लॉन्ड्री, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वुमेन ड्रेसेस, ब्यूटी पार्लर, सब सब मोनोपोलिस्टिक है या नहीं? चलो फीचर्स क्या है? लार्ज नंबर ऑफ, इन अ मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव देयर आर लार्ज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट फर्म हु इंडिविजुअली हैव ए स्मॉल शेयर इन द। तो देख मार्केट है इतना, सब में थोड़ा थोड़ा स्मॉल शेयर पकड़ रखा है सबने, और उनका बिजनेस बढ़िया चलता है। अब बस वो अपना कभी भी शेयर कम ना हो जाए उसके लिए गेम करते रहते हैं, टूथपेस्ट में नमक मिर्ची सब डालते हैं वो। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है। क्या है? क्योंकि सेम प्रोडक्ट बेचोगे तो आउटडेटेड हो जाओगे। एक शैम्पू आता था वाटिका, हरे कलर का पाउच सैशे, वो आज भी हरे ही कलर का है, तो अब वाटिका आउटडेटेड हो चुका है। वाटिका कोई भी, अब ये हेड एंड शोल्डर लाल पीला हरा नीला गुलाबी ये वो सब, जहां एक से बोर होने लगे दूसरा चालू। क्यों करते हैं ये सब ऐसा? इंटरेस्ट बना रहे। जैसे कोई भी न्यू सॉन्ग आता है, तुम दिन में 10-10 बार सुन लेते हो, और वही 10-15 दिन बाद और 1-1.5 साल बाद छोड़ना बंद कर, सर दर्द है। हाँ कुछ यूनिवर्सल सॉन्ग आज भी है जो हमेशा सुने जाते हैं, जैसे यार तेरा सुपरस्टार देसी कलाकार। चलो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, अब आगे सुनना। वो पुराने सॉन्ग्स है ना जो 70s 80s के, वो अच्छे लगते हैं सुनना। In a monopolistic competitive market, the product of different seller are differentiated on the basis of, बोलो जी, brand, because competing product are close। देखो ये क्लोज सब्सटीट्यूट है, तो ये ब्रांड के नाम पर बेचते हैं, जिसका जितना अच्छा ब्रांड उतनी सेल। डिमांड इज रिलेटिवली इलास्टिक बट नॉट परफेक्टली एज इन परफेक्ट कंपटीशन।
फर्म यूज साइज, डिजाइन, कलर, शेप, परफॉर्मेंस, फीचर एंड डिस्टिंक्टिव पैकेजिंग एंड प्रमोशनल टेक्निक। अच्छा पैक करके देते हैं जो दूसरे लोग नहीं देते, अट्रैक्टिव लगता है। दबा के प्रमोशन करते हैं। लक्स की प्रमोशन देखो आप लोग, करीना कपूर, आलिया भट्ट, माधुरी दीक्षित, सलमान खान, शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा, कुछ किसी को नहीं छोड़ा उन्होंने बॉलीवुड में, क्योंकि उनको पता है प्रोडक्ट, और उनका प्रोडक्ट भी ऐसा है, साबुन लो 15 दिन में पिघल जाएगा, फिर खरीदने जाओगे। तो उनको पता है जिंदगी भर की कमाई है यहाँ से, तो वो दबा के ऐड में खर्च करते हैं। आ रहा है समझ में? सच डिफरेंशिएशन मे बी ट्रू और फैंसीज। वो जो डिफरेंशिएशन सच भी हो सकता है और दिखावा भी हो सकता है। नींबू की शक्ति के साथ उसमें वो कुछ नींबू का वो डाल देते हैं ताकि आप लोगों को खुशबू आती रहे बस, और उस शक्ति के पीछे इतने सारे केमिकल होते हैं जो आपके शरीर का नाश कर रहे होते हैं। Brand are generally so much advertised that consumers start associating the brand with particular manufacturer, and a type of brand loyalty is, जैसे मैंने पहले ही बताया, मैगी मैगी मैगी। दुनिया भर के नूडल्स है इंडिया में, एक वाई वाई करके आता है, WAI देखा, वाई वाई, और एक XX भी आता होगा फिर कोई, और एक वो आता था रणवीर सिंह, उसकी ऐड करता है, चिंग देसी नूडल, देसी चाइनीज। पतंजलि वाला भी लाया बाबा जी, आटा नूडल, और भी काफी चीजें आई। लेकिन सर जी yippee, हाँ yippee ITC का है, धोनी ऐड करता है इसकी, और भी है कुछ, लेकिन सबसे ज्यादा मार्केट किसका है? क्यों भाई? कोई भी दुकान में जाता है नहीं, मुंह से निकलता ही मैगी है। उन्होंने इतना मैगी मैगी कर कर आके 2 मिनट नूडल, 2 मिनट नूडल, 2 मिनट में बनते हैं, 2 मिनट में तो कटिंग नहीं होती चीजों की। लेकिन उन्होंने ऐसा ताबड़तोड़ व्यापार किया है, 600 पता नहीं अरब डॉलर, 600 अरब का या 600 करोड़ का, आई थिंक पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा व्यापार नेस्ले कंपनी का इंडिया से है। अभी 10 दिन पहले इसकी वो आई है, मेरे को एग्जैक्ट अमाउंट फिगर याद नहीं है। कैसे? प्रमोशन, दैट्स इट। तुम जाओ 3 बजे के बाद टीवी खोलो, ओए भैया हर दूसरी ऐड नेस्ले की, मैगी मैगी मैगी। नहीं भी खाना ही होगी ना तो वो इतनी ऐड दिखाएंगे कि आप चल यार एक बना ही लो। और कोई बंदा बिग बाजार या डी मार्ट, राज मंदिर जैसी जगहों पर शॉपिंग करने जाता है तो उसके रैक में एक मैगी का पैकेट होता ही होता है। क्यों? कभी खाना बनाने का मन नहीं करा, या थोड़ा ही भूख है, चलो एक मैगी बना के खा ली। नहीं समझे? तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन गिव्स rise to an element of monopoly to their producer over the competing product because of absence of perfect substitutability। परफेक्ट सब्सटीट्यूट है मार्केट में, तो परफेक्ट सब्सटीट्यूट है तो आप अपनी सेल को बढ़ा कैसे सकते हो? क्वालिटी तो है ही साथ में आपका एड, आप कुछ डिफरेंशिएशन दिखाओ। The producer of an individual brand can raise the price of his product knowing that he will not lose all the customer to other. However, since all brands are close substitute, the seller who increase the price of the product will lose some of his customer to his competitor. Thus, this market is a blend of monopoly and, आगे समझ? परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? प्राइस कम करो, प्राइस ज्यादा करो, कस्टमर चला जाता है, बट वहां ज्यादा चला जाएगा, यहाँ पर थोड़ा जाएगा, क्योंकि कई लोगों को ब्रांड पे ही ट्रस्ट रहता है हमेशा। कई लोगों के घर में, जैसे मेरे घर में टूथपेस्ट आता कई सालों से आ रहा, कूलिंग क्रिस्टल, इसलिए बोलता हूँ तुम्हें, मैक्स फ्रेश जेल, ब्लू कलर वाला, सेम सेम, ठीक है। अच्छा एक अगला सुनो, यहाँ पर फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट है, कोई भी आओ कोई भी जाओ, तुम्हारा मैगी बनाने का मन करा खोल लो दुकान, क्यों नहीं बिकेगी? हाँ, अरे मेरे प्यारे बच्चे, आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप लोगों ने वो पिया है लाहौरी जीरा?
या शाही जीरा, ऐसी की तैसी कर रखी है इस कंपनी ने पेप्सी कोको कोला की। और देसी कंपनी है, 10 रुपए में देते हैं इतना सा छोटा सा, स्टॉक में ले लोगे तो 7-6 रुपए का मिल जाता। इन्होंने मार्केट खत्म कर दी इन लोगों की, पेप्सी कोक वगैरह की। खत्म तो नहीं करी, मतलब कम कर दी। तो मैं ये इस बात का आंसर दे रहा था कि हमारी नहीं चलेगी। जिस जिस जो कुछ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट उतार के ले आया उसका काम चलेगा। आप लाओ कुछ डिफरेंट, आपका काम चलेगा। ठीक है, तो बेटे मेरे फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट है, तो बैरियर टू एंट्री आर कंपैरेटिवली लो एंड न्यू फर्म आर फ्री टू एंटर द मार्केट इफ दे फाइंड प्रॉफिट प्रोस्पेक्ट एंड एग्जिस्टिंग फर्म आर फ्री टू क्विट। एग्जिस्टिंग फर्म फ्री है, जाओ भाई निकल लो, कोई बात नहीं, आपको नहीं कह रहा हूं आपको बैठना है, मैं मार्केट की बात कर रहा था। अगर आपको जाना है तो जाओ, और नई फर्म का आना है तो आओ। अगला नॉन प्राइस कंपटीशन। मैं क्या कह रहा हूं, यहाँ ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पे गेम करते हैं। देखो शैम्पू के शैशे देखना, वो सारे 3-3 रुपए के आते हैं शैम्पू के, कुछ को छोड़कर। और 1 रुपए वाले भी है तो 1 रुपए की अलग कंपटीशन चल रहा है। क्लिनिक प्लस और ये सनसिल वंसिल ये सब 1 रुपए में बेचते हैं या 1.5 रुपए में बेचते हैं सारे। कुछ समझ रहे हो, इनका प्राइस बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होता। ये गेम करते हैं किस पे, जैसे वही 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 वाली नूडल, वो 14 रुपए की है, 15 की, और मैगी 14 की है। प्राइस में कोई ज्यादा डिफरेंस, ये किस चीज पे डिफरेंस करते हैं। ठीक है, तो ये नॉन प्राइस कंपटीशन करते हैं। तो इन ए मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव मार्केट फर्म आर ऑफन इन फियर्स कंपटीशन विद अदर फर्म offering a similar product or service and therefore try to compete on basis other than price। for example aggressive ऐड करेंगे, तो देखना इनकी ऐड ऐसी होती ताबड़तोड़, कहीं जाओ ऐसी ऐड, मतलब वो ऐसी ऐड चलाएंगे कि आपकी नजर से वो प्रोडक्ट बच ही नहीं सकता। प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते रहेंगे, कुछ नया कुछ नया कुछ नया कुछ नया। तो मैं अभी गया था डी मार्ट में, वहां मैगी के इतने सारे प्रोडक्ट थे, एक मैगी चिली वाला, एक शेजवान वाला। तो ये प्रोडक्ट में क्या करते रहते हैं, उनका सिंपल है, मेरा प्रोडक्ट बिकता रहे बस। आगे है बेटर डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट, ये बहुत डेंजर है। तो देखो मैं ना अनियन गार्लिक नहीं खाता, आप जानते हो, तो मैगी में अनियन गार्लिक नहीं आता, वो वही वही वाले में आता है, लेकिन वो मिलता ही नहीं है तो मैं डी मार्ट चला गया, हर जगह चला गया, वो मेरे को उनका डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट बेकार है। आ रहा है कुछ समझ में, अगर वो मेरे को मिल रहा होता तो मैं एक साथ पूरा डब्बा उठा के ले आता। उनका डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट एफिशिएंट नहीं है। तो डिस्ट्रीब्यूशन जैसे बिस्किट वाली कंपनी है, वो भी मोनोपोलिस्टिक है। पार्ले जी का देख लो डिस्ट्रीब्यूशन, किसी छोटे छोटे गांव में जहां आपको सड़क भी ना मिले ना, वहां की भी चाय की दुकान पर तुम्हें छोटा पार्ले जी मिल जाएगा। उनका डिस्ट्रीब्यूशन इतना स्ट्रांग है। आफ्टर सेल सर्विस इनकी तगड़ी है भाई, इनको पता है कंपटीशन बहुत है, कस्टमर नाराज नहीं कर सकते। कस्टमर नाराज हो गया तो वो अपने साथ साथ 100-200 को और ले जाता है। नाराज कस्टमर बिल्कुल वो सर्दियों में छत पे बैठने वाली महिलाओं के समान होता है, जो अगर किसी बात पे नाराज हो गई किसी से तो भाई साहब पूरे मोहल्ले को बताती है जा जाके, उसने ये कर दिया उसने वो कर दिया, तुझे पता है इतनी बुरी है, तेरे बारे में ही बोल रही थी। तो नाराज कस्टमर भी वैसे ही होता है, इसीलिए नाराज कस्टमर कभी भी ये लोग नहीं करते, आफ्टर सेल सर्विस तगड़ा रखते हैं। A key base of non-price competition is deliberate policy of product. Seller attempt to promote their product not by cutting prices but by incurring high expenditure on publicity and advertisement and other sale promoting technique. This is because price competition may result in price war, which may throw a few firm out of the market or reduce the profit. प्राइस कंपटीशन करने से प्राइस वॉर हो जाएगा, और इससे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा फर्म्स का, और क्या हो जाएगा, कुछ फर्म आउट ऑफ द मार्केट भी हो जाएगी।
तो ये लोग अपना प्राइस वॉर करते ही नहीं। आ गया समझ में? क्लियर है? अब मेरा अगला क्या कह रहा है, प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेंट अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब यहां भी हम लोग देखेंगे, कहता है इन ए मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट सिंस द प्रोडक्ट इज व्हाट, और ईच फर्म डज नॉट फेस ए परफेक्टली इलास्टिक फॉर इट्स प्रोडक्ट, ईच फर्म मेक्स इंडिपेंडेंट डिसीजन अबाउट प्राइस एंड, तो सबका अपना डिसीजन है। इसीलिए किसी का साबुन 122 के 5 साबुन है, किसी के 126 के, तो वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की वजह से 4-5 रुपए 10 रुपए आगे बढ़ा देते। ईच फर्म इज ए प्राइस मेकर, सब अपने प्राइस सेट करते हैं एंड इज इन पोजिशन टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ इट्स ओन। As such, the firm is faced with downward sloping demand curve for its product. Generally, the less differentiated the product is from its competitor, the more elastic this curve. अगर less differentiated होगा तो elasticity ज्यादा होगी, मतलब अगर कम differentiated product है तो elasticity ज्यादा, और ज्यादा differentiated product है तो elasticity कम। All well? चलो तो एक काम करते हैं, कितने बजे तक है क्लास? हो गई? छोड़ दिया जाए? वैसे भी 3 घंटे से बैठे हो, तो एक काम करेंगे, प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन हम लोग, अच्छा अगली क्लास में हमारा ये और ओलिगोपोली दोनों खत्म हो जाए, ठीक है? तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।